And welcome to the SST class. Today we read chapter 7th, social aspect of gender role. Gender role यानी कि जेंडर का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे. जेंडर को लोग कैसे ट्रीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द जेंडर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द पीपल. जो जेंडर वर्ड है ना, वो हमारी सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक लाइफ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द सोसाइटी वी लिव इन, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमें क्या सिखाती है कि लड़की है तो कैसा बिहेवियर करना चाहिए और लड़का है तो उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको कैसा बिहेव एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसा लड़कों को और कैसा लड़कियों को. विच टाइप ऑफ वर्क और वट काइंड ऑफ बिहेवियर इज सुटेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर. सो जेंडर की बेसिस पे लड़कियों को कैसा बिहेव करना चाहिए और लड़कों को कैसा बिहेव करना चाहिए और उनको कैसा वर्क करना चाहिए. जैसे कि हम देखते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो मेनली आउटडोर वर्क्स करते हैं, वो मनी अर्न करते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको डोमेस्टिक वर्क अलाउ होता है और उनको बाहर का वर्क जो है ना वो अलाउ नहीं होता. These different behavior is suitable for these different role assigned to the boys and girls by the society. जो डिफरेंट वर्क जो बॉयज़ और गर्ल्स को दे रखे हैं वो हम सोसाइटी से यानी कि हमारा समाज वो हमें यह सिखाता है कि हमें ये वर्क लड़कियों को ऐसा करना चाहिए और लड़कों को ऐसा करना चाहिए. और द स्टीरियोटाइप्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. जो स्टीरियोटाइप यानी कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है ना कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए यानी कि डोमेस्टिक वर्क करना चाहिए और बॉयज़ को ना बाहर जैसे पैसा कमाना, यार उनको हर चीज़ की जो फ्रीडम होती है वो बॉयज़ को होती है, गर्ल्स को नहीं होती थी. जो पहले से जो रूढ़ी चली आ रही है, रूढ़ीवादी. सो जो मैन और वुमेन जो फ्यूचर में प्रिपेयर होते हैं वो उन्हीं के बेसिस पे होते हैं, स्टीरियोटाइप के बेसिस पे. मोस्ट सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. जो हमारी सोसाइटीज़ है, समाज है, मोस्टली जो मैन है ना वुमेन उनको डिफरेंटली ट्रीट करता है, यानी कि उनमें अंतर करता है, इक्वल नहीं रखता, उनको इक्वलिटी नहीं है, मैन और वुमेन को इक्वलिटी नहीं है, डिफरेंटली ट्रीट करता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी शेल मेनली अबाउट द रोल ऑफ जेंडर. जेंडर का रोल क्या है, किसमें, सोशल और इकोनॉमिक यानी समाज में और आर्थिक स्थिति में, ज़िंदगी में उनका क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कोजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट. महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने और उनके कोजेज क्या है. जेंडर जो डिस्क्रिमिनेट यानी कि अंतर होता है मैन वुमेन डिस्क्रिमिनेट, उनका कोज क्या है, इफेक्ट क्या है, गवर्नमेंट ने उसको सही करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं, वुमेन्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो मीनिंग ऑफ जेंडर, जेंडर का क्या मीनिंग है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. जेंडर वर्ड है ना, इसका क्या मीनिंग है यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो द वर्ड जेंडर रेफर टू द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल. जो वर्ड है वो हमें ये बताता है कि जो है हमारे सामने वो मेल है या फीमेल है. मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं, स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड विद द रेफरेंस टू सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस. समाज में और सांस्कृतिक जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं, तो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं. इनफैक्ट जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड नॉट डिटरमाइंड बाय द बायोलॉजिकल डिफरेंस. ये जो जेंडर वर्ड है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी हमारे समाज ने इसे बनाया, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है. बाय जेंडर वी मीन्स द मेनी सोशल वैल्यूज़. सोशल वैल्यू का पता चलता है हमें जेंडर से. एंड स्टीरियोटाइप अवर कल्चर अटैच टू द बायोलॉजिकल डेस्टिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल. स्टीरियोटाइप और जो हमारा कल्चर है वो बायोलॉजिकल डेस्टिनेशन से इसे अटैच करता है कि ये मेल है या फीमेल है. इट इज़ द टर्म दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द इनइक्वालिटीज़. जो अंतर होता है, विभिन्नताएं होती है, उनको अंडरस्टैंड करने में ये वर्ड हम यूज़ करते हैं. एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी. जो मैन का और वुमेन का हमारी सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में जेंडर वर्ड है वो यूज़ लिया जाता है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोशल. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एक्सपेक्ट ऑफ जेंडर रोल. जो जेंडर रोल है उसका सोशल एक्सपेक्ट क्या है, समाज में क्या एस्पेक्ट है उसका. देयर आर सर्टेन सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज दैट डिटरमाइन रोल एक्सेप्टेड टू द परफॉर्म बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द फैमिली. जो हमारी फैमिली में उसका बॉयज़ और गर्ल्स का जो अलग अलग रोल है वो परफॉर्म किया जाता है और उनसे उनकी जो वैल्यूज़ है
मेनली जो समाज में वो अंडरस्टैंड कैसे की जाती है। सो कैसे पता चलता है उनका, फैमिली में, कम्युनिटी में, स्कूल में एंड पब्लिक प्लेसेस में। सो इसकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे अब कि फैमिली में बॉयज़ और गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कम्युनिटी में, स्कूल में और पब्लिक प्लेसेस में। सो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा फैमिली में जेंडर रोल इन द फैमिली, जो परिवार जो हमारा होता है ना फैमिली, उसमें जेंडर रोल, बॉय होती है, गर्ल होती है, उन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ए फैमिली मेक्स क्लियर डेस्टिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। जो फैमिली होती है हमारी, उसमें क्लियरली साफ साफ दिखता है बॉयज़ में और गर्ल्स में अंतर, उनमें इक्वलिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी होती है, अलग अलग रखा जाता है उनको। जैसे इवन बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के जो बर्थ होता है ना कि घर पे बच्चा होने वाला, उससे पहले ही पता लगने लग जाता है। जैसे बॉय, अगर घर में बॉय हुआ, लड़का हुआ, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, बॉय के बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गर्ल का जो बर्थ होता है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। सो इवन बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्ड के बर्थ से पहले ही जो ये डिसाइड हो जाता है कि अगर लड़का है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थ, लेकिन लड़की का है तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सो यहाँ से ये उनकी इनक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है उनके फैमिली में। दिस इज़ द बिकॉज क्वाइट ऑफन पेरेंट्स वांट टू ए बॉय रेदर देन द गर्ल चाइल्ड। ये इसलिए है क्योंकि जो पेरेंट्स है ना, ये चाहते हैं कि हमें, उन्हें ना लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, उन्हें बॉय चाहिए, इसलिए वो उन्हें इक्वलिटी नहीं देते हैं। दे आर इन्वॉल्व इवन इन द फीमेल फोर्टिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या, यानी जन्मने से पहले बेटियों को मार देना, लड़कियों को मार देना, वो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए होती, लड़का चाहिए होता है। ये भी बहुत बड़ी इनक्वालिटी है, फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। फर्दर दे यूजुअली ट्रीट देयर सन्स एंड डॉटर डिफरेंटली। यूजुअली जो अपने बेटे होते हैं यानी बेटों को और डॉटर्स यानी बेटियों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं अपनी फैमिली के अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दे गिव देम डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ। जैसे बॉयज़ को डिफरेंट प्ले टॉयज दिए जाते हैं प्ले खेलने के लिए, और गर्ल्स को डिफरेंट मतलब अलग अलग टॉयज दिए जाते हैं खेलने के लिए फैमिली में, क्योंकि उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल बॉयज़ आर जनरली गिवन कार्स और प्लेन्स टू प्ले विथ वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल्स। जो बॉयज़ होते हैं उनको मेनली क्या की जाती है, कार और प्लेन्स यानी एरोप्लेन्स, टू प्ले विथ उनके साथ खेलने के लिए उनको कार्स और प्लेन्स मतलब हैवी जो हैवी खिलौने होते हैं वो दी जाते हैं। वाइल गर्ल्स आर गिवन डॉल्स, उनको डॉल्स दी जाती है खेलने के लिए, लेकिन बॉयज़ को कार्स और प्लेन्स। तो ये भी एक उनकी इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, उनको इनक्वालिटी जाती है, इनइक्वालिटी दी जाती है उनको फैमिली में अलग अलग। क्योंकि स्टार्टिंग से जब वो पैदा होते हैं तो उनको जो टॉयज दिए जाते हैं उनमें, जैसे यहाँ पे बॉयज़ को कार्स और प्लेन्स दे दिए, लेकिन लड़कियों को डॉल्स दिए, तो भी ये एक अंतर हो गया कि लड़कियों फैमिली में अंतर हो रहा है। सो नेक्स्ट, दीज डिफरेंट टॉयज गिव इंडिकेशन टू दैट चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर। सो स्टार्टिंग से जब उनको टॉयज अलग दिए जाते हैं तो उनका फ्यूचर भी उनके जैसा ही होता है। जैसे बॉयज़ को दिए जाते हैं कार्स और प्लेन्स है, मतलब आउटडोर्स है, घर से बाहर निकलने की परमिशन है, यहाँ से ही उनकी जो अंतर है ना वो शुरू हो जाता है। और लेकिन लड़कियों को डॉल्स दी जाते हैं, मतलब फैमिली के अंदर ही रहना, अंदर ही उनको घर का काम करना, ये वगैरह वगैरह, ये जो काम होते हैं ये दी जाती है। तो ये इंडिकेशन है उनके फ्यूचर का कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। स्टार्टिंग से वो जैसे ट्रीट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका फ्यूचर का इंडिकेशन होता है कि फ्यूचर में वो कैसे उनको ट्रीट करेंगे। व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन, जो वो बड़े होके एक आदमी और औरत बन जाते हैं तो उनको कैसा उनका फ्यूचर होगा इसका इंडिकेशन उनको बचपन में पता चल जाता है। ट्रेडिशनली गर्ल्स आर एक्सेप्टेड टू ग्रो एंड मैरी। जैसे हमारी पुरानी रीति इसलिए आ रही कि लड़कियों को बड़ा होती है उनकी शादी कर दो। हैव चिल्ड्रंस, डू द हाउस वर्क एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। बच्चों को बड़ा होते ही उनको पालना और घर का काम करना और फैमिली की केयर करना। यानी कि जो लड़कियां पहले से रीति चली आ रही है कि लड़कियां की बड़ी हो गई, उनकी शादी कर दी, फिर बच्चों की केयर करना, हाउस वर्क करना यानी डोमेस्टिक वर्क, घर का काम करना, और टेक केयर ऑफ द फैमिली की घर वालों की केयर करना। बस ये जो वर्क होते हैं वो लड़कियों को दिए होते हैं। सो दे आर बोट अप टू द काइंड एंड जेंटल। इसलिए काइंड मतलब यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो बचपन से काइंड, दयालु और जेंटल होती है, इसलिए क्योंकि उनको फैमिली में ये टेक केयर ऑफ द फैमिली, हाउस वर्क, मैरी, शादी कर देना, बच्चों को पालना, बस इन्हीं कामों में उनको जो बचपन चला जाता है, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो इन्हीं कामों में चला जाता है, उनको बाहर निकलने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी होती। दे आर आल्सो इनकरेज्ड टू लर्न हाउस होल्ड चोर्स एंड
and help their mothers in the kitchen in order to enable them to become good housewife। जो बचपन से लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि वो अपनी मम्मी के साथ किचन में काम करें ताकि उनको जो डोमेस्टिक वर्क होता है, घर का काम होता है, वो अच्छे से आ जाए, ताकि वो फ्यूचर में अच्छी हाउसवाइफ बन सके। गुड हाउसवाइफ बनने के लिए और गुड मदर बनने के लिए उनको बचपन में अपनी माँ के साथ रह के घर का काम यानी किचन का काम वगैरह जो घर का काम होता है वो सीखना पड़ता है। लेकिन दूसरी साइड देखा जाए, ऑन द अदर हैंड बॉयज़ आर एक्सेप्टेड टू वर्क आउटसाइड। लेकिन लड़कों से ये उम्मीद होती है कि वो घर के आउटसाइड जाके काम करे, वर्क आउटसाइड होम एंड अर्न मनी, और पैसा कमाए टू सपोर्ट द फैमिली। लड़कों को आउटसाइड वर्क, अर्न मनी और सपोर्ट फैमिली, ये वर्क होता है लड़कों का। आउटडोर वर्क मतलब उनको बचपन से, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था कार एंड प्लेन्स, जैसे उनको बचपन से ये खिलौने दे के मतलब इंडिकेशन दे दिया था कि बॉयज़ को हमेशा आउटडोर वर्क्स यानी अर्न मनी और वर्क आउटसाइड और सपोर्ट फैमिली, ये वर्क उनके होते हैं। तो ये भी एक इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है, इनक्वालिटी है। दैट इज़ वाई दे आर इनकरेज टू बी डू वेल इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़, सो दे हैव बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली साउंड। ये माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो स्पोर्ट्स में और स्टडीज़ में हमेशा से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे और मेंटली जो हमारी मानसिकता से भी वो स्ट्रॉन्ग होंगे माना जाता है। लेकिन सच जेंडर इनक्वालिटीज़ विद इन ए फैमिली इन्फ्लुएंस द जनरल एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। जो हमने ये ऊपर पढ़ा है, इनक्वालिटीज़ होगी बहुत सारी, ये फैमिली में यही साइन करती है कि बच्चे को फैमिली में किस तरह ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है और लड़कों को कैसे ट्रीट किया जाता है। बट सच जेंडर इनक्वालिटीज़ इज़ नॉट फॉलोड इन एवरी फैमिली। लेकिन ये जेंडर इनक्वालिटीज़ हर फैमिली में फॉलो नहीं की जाती है। कुछ फैमिली एजुकेटेड होती है जिनमें वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो जॉब भी लगती है, हायर स्टडी भी करवाते हैं। इसकी मेनली एजुकेटेड फैमिली इनकरेज देयर गर्ल चाइल्ड फॉर हाई स्टडीज़ एंड ए गुड जॉब। उनको एजुकेट करवाते हैं ताकि वो बड़े होके एक अच्छी जॉब लगे इसके और उनका नाम रोशन हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। हमारा 7th चैप्टर चल रहा था सोशल एक्सपेक्ट ऑफ जेंडर रोल। इसमें हमने पहले जेंडर के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद जेंडर रोल इन फैमिली पढ़ लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जेंडर रोल इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी में जेंडर का क्या रोल है, यानी एक समुदाय में जेंडर का क्या रोल है। इसमें फर्स्ट है हम स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बारे में कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। स्टीरियोटाइप्स, A stereotype can be termed as an image or idea of a particular type of a person। particular type of a person के लिए जो इमेज बनी होती है या फिर आइडिया लोगों के माइंड में होता है उसे स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे पार्टिकुलर पर्सन हमने ले लिया कि गर्ल्स है, लड़कियों के लिए मतलब लोगों के मन में इमेज बनी हुई है कि है ना लड़कियां बाहर खेल कूद नहीं सकती, वो घर का काम कर सकती है, सिर्फ वो कैसा बिहेव कर सकती है, कैसे रह सकती है, कैसा पहन सकती है, जो लोगों के मन में उनके लिए इमेज बनी हुई है, पहले से पुरानी इमेज बनी है, तो उसे हम स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। इस टर्म को हम स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं। और थिंक दैट हैज़ बीन फिक्स्ड थ्रू बीइंग वाइडली हेल्ड, और ये जो इमेज लोगों के मन में बहुत ही गहराई से बनी हुई है, बहुत ही वाइडली गहराई से बनी हुई है लोगों के माइंड में लड़कियों के लिए। Some examples of prejudices and stereotypes prevalent in the society regarding boys and girls are as follow। तो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए कि लड़कियों के लिए क्या इमेज है लोगों के मन में और लड़कियों और लड़कों के लिए क्या इमेज बनी हुई है, जिसे हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स। जो लड़कियाँ हैं वो अपने पेरेंट्स पे बोझ मानी जाती है, बर्डन यानी बोझ मानी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गर्ल्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। जो लड़कियां हैं फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। वीक यहाँ पे कमज़ोर मानी जाती है। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले आउटडोर गेम्स। लोगों के माइंड में जो इमेज बनी है कि लड़कियां बाहर जाके खेल नहीं सकती, वो नाम नहीं रोशन कर सकती, तो ये आउटडोर गेम्स के लिए बाहर जो गेम खेले जाते हैं कि वो खेल नहीं सकती, आउटडोर गेम्स नॉट एबल, खेल ही नहीं सकती। गर्ल्स आर इमोशनली वीक। जो लड़कियां हैं वो भावनाओं रूप से कमज़ोर मानी जाती है, इमोशनली यानी भाविक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। गर्ल्स आर फुल ऑफ सुपरस्टिशियस। गर्ल्स जो फुल सुपरस्टिशियस यानी कि वो जो अंधविश्वास वगैरह होता है उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेती है। फिर बॉयज़ आर नोटी। लड़कों को शरारती माना जाता है।
बॉयज़ आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। जो हमारे यहाँ पॉइंट था कि गर्ल्स को फिजिकली मेंटली वीक माना जाता है, वैसे लड़कों को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी मानती है कि लड़के जो होते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से लड़कियों का कंपेरिजन करें तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो यहाँ पे दिए हुए 2 पॉइंट, ये बॉयज़ के और ये गर्ल्स के। फिर नेक्स्ट हमारा बट अवर एक्सपीरियंस नाउ इन डे टू डे लाइफ ऑल चेंजेस दीज स्टीरियोटाइप्स। जो टाइम से जैसे हमारा एक्सपीरियंस चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, नाम रोशन कर रही है, तो हम जैसे देखते हैं उस हिसाब से हम चेंज भी होता जा रहा है। तो जो लोगों के मन में इमेज बनी हुई है स्टीरियोटाइप की, वो आजकल को देख के चेंज होती जा रही है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला है, अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली महिला थी ये, इसने इंडिया का नाम रोशन किया था। ये बेटी होके भी इसने नाम रोशन किया था। सो जैसे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता जा रहा है, वैसे लोगों की थिंकिंग भी चेंज होती जा रही है। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पे सुनीता विलियम। सो कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली वीक। ये जो 2 लड़कियाँ थी फिजिकली इमोशनली और मेंटली वीक नहीं मानी जाती, यानी कमज़ोर नहीं मानी जाती शारीरिक मानसिक रूप से। फिर मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक एन आयरन लेडी। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी, जैसे आयरन लेडी कौन मानी जाती, मिस इंदिरा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्जा एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के। जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन्स के जो एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे इंदिरा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल और सानिया मिर्जा, इन लड़कियों ने आगे बढ़े कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और ये जो है ना मेंटली फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बछेंद्री पाल और सानिया मिर्जा, और ऊपर हमारे जो एग्जाम्पल और थे कल्पना चावला, सुनीता विलियम। सो डे टू डे लाइफ में चेंज होने की वजह से लोगों का एक्सपीरियंस भी जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। सो स्टूडेंट अगेन वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। हमारा चैप्टर 7 चल रहा था सोशल एक्सपेक्ट ऑफ ए जेंडर रोल। तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप है वो कैसे क्रिएट होता है, कौन क्रिएट करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स इट इज़ अवर सोसाइटी दैट क्रिएट्स स्टीरियोटाइप। हमें नॉर्मली पता है कि जो स्टीरियोटाइप है वो कौन क्रिएट करता है, हमारी जो सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारी फैमिली का माहौल कैसा है। जैसे हमारे घर वाले हमें सिखाएंगे कि लड़कियाँ ऐसी, मतलब उनको घर की वर्किंग करनी चाहिए, लड़कों को ये करना चाहिए। हमारी फैमिली मानते नहीं, एजुकेटेड लड़कियों को कराना अलाउ नहीं करती। तो जैसे जैसे हम पहले जो हमारे पूर्वज जैसे हमें सिखाते आ रहे थे, हम उसके अकॉर्डिंग चली जाए फैमिली। लेकिन कई फैमिलीज ऐसे होती है जो एजुकेटेड होती है, जहाँ पे लड़कियों को भी एजुकेटेड कराया जाता है, जहाँ पे इक्वलिटी दी जाती है लड़कियों को, तो उनकी इमेज दूसरी रहेगी और उनकी दूसरी रहेगी। इसी तरह जो स्टीरियोटाइप की इमेज है वो हमारी सोसाइटी, समाज, फैमिली की वजह से क्रिएट होती है। वी हियर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप कॉन्स्टेंटली। हम स्टीरियोटाइप को लेके कोई स्टेटमेंट सुनते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है या फिर पर्टिकुलर पर्सन है, उसको लेके जो स्टेटमेंट सुनते हैं हम उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी ग्रो अप बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जैसे माहौल में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वही सीखेंगे। वी एक्सेप्ट सोशल नॉर्म्स विदाउट इवन थिंकिंग। हम सोशल नॉर्म्स को, जो सोशल हमारा समाज हमें सिखा रहा है, जो रूल हमें बता रहा है, उसको विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, बिना कि ये सही है या गलत, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। We also start believing that each one us must behave accordingly। मतलब हम ये बिलीव करना भी स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमसे छोटे हैं उन्हें भी इस चीज़ पे भरोसा करना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत है। हम सिखाएंगे दूसरों को तो भी वही सिखाएंगे कि हाँ भाई स्टीरियोटाइप जो माइंड में क्रिएट हो रखा है, हमारी इमेज क्रिएट हो रखी है, तो हम वही दूसरों को सिखाएंगे पार्टिकुलर पर्सन के लिए। इन दिस वे वी बिकम फिट इन टू ए सेट इमेज। और इसी तरह हम अपने माइंड में एक फिक्स इमेज को सेट कर लेते हैं और उसे चेंज भी नहीं करते। दिस इमेज इज़ क्रिएट अराउंड अस बाय द सोसाइटी। और वो हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट हुई है ना स्टीरियोटाइप को लेके, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ग्रुप के लिए, वो हमारी सोसाइटी, जो समाज है, वही क्रिएट करता है। सच प्रीडेस्ट्रीज और स्टीरियोटाइप्स क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। जो ये स्टीरियोटाइप और ये जो सोच विचार है हमारा लेके लड़कियों को, लड़कों को अलग अलग, वो हमारी सोसाइटी में क्या क्रिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब
अनइक्वालिटी, लड़कियों लड़कियों के बीच में अनइक्वालिटी, वुमेन और मैन के बीच में अनइक्वालिटी, और किसके बीच में, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। डिस्क्रिमिनेशंस रेफर टू एन अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पीपल और ए ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजस्टिस और स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप के बेस पे हम जो डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि स्टीरियोटाइप के बेस पे हम है ना अनफेयर मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं पर्सन को और ग्रुप को। पार्टिकुलर पर्सन मान लिया या ग्रुप मान लिया, उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट, इक्वली नहीं रखते। उनकी वर्किंग अलग होएगी, उनका मतलब कि लड़के एजुकेटेड हो रहे हैं, लड़कियां एजुकेटेड नहीं हो रही, तो अलग अलग हो गया ना, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। तो उसी तरह अलग अलग अनइक्वल ट्रीटमेंट देना उसी कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ आगे, फॉर एग्जाम्पल्स, गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय ए पार्टिचरी सोसाइटी। पार्टिचरी जो सोसाइटी है उनके द्वारा लड़कियों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन इन एनी वे, such as by partially letting them take part in certain activities, living in certain conditions, wearing some specific clothes, etc. are discriminated against them। जैसे लड़कियों को लेकर क्या क्या डिस्क्रिमिनेट होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लिविंग इन सर्टेन, कैसी कंडीशन में वो रह रही है, वेयरिंग सम स्पेसिफिक क्लॉथ, जो मतलब कई लड़कियाँ अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती है, तो उनको लेके भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वो स्पेसिफिक टाइप के क्लॉथ नहीं पहन सकती, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब वो अपनी पसंद का काम है नहीं कर सकती, तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे पार्टिचरी, लेटिंग देम पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, तो ये दे आर लिविंग इन सर्टेन कंडीशंस, वेयरिंग सम स्पेसिफिक क्लॉथ एक्सेप्ट्रा डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। स्टीरियोटाइप डिस्ट्रॉय पीस एंड हैम्पर प्रोग्रेस। जो हमारी पीस, शांति और हैम्पर प्रोग्रेस है उसको कौन डिस्ट्रॉय करता है? स्टीरियोटाइप डिस्ट्रॉय करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन और कंट्री, जो हमारे देश में विकास हो रहा है उसको कौन, डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, उसको भी डिस्ट्रॉय कौन करता है? हमारी रीजन में या हमारी कंट्री में, हमारे एरिया में या हमारे देश में जो विकास हो रहा है उसकी पीस, उसका हैम्पर प्रोग्रेस वगैरह, वो सब कुछ किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है? स्टीरियोटाइप की वजह से। इनफैक्ट they hinder us from looking at special qualities or skill of an individual that are different from other। जैसे दूसरी जो कंट्रीज़ है उनके अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है हम वो सीखना चाहें तो भी नहीं सीख सकते, किसकी वजह से? स्टीरियोटाइप, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज बनी हुई है, तो हम सीखेंगे कैसे? क्वालिटीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जैसे दूसरों से अलग जो चीज़ है वो हम नहीं सीख सकते। अल्टीमेटली स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल अस वेरी बैडली। जो स्टीरियोटाइप हम सबको बहुत ही बैडली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर रोल इन स्कूल्स, जो विद्यालय जिसमें हम पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे जैसे लड़कियों और लड़कियों में कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जेंडर रोल क्या होता है, वहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल्स आर द टेम्पल ऑफ लर्निंग, मतलब स्कूल जो है वो टेम्पल, मंदिर माना जाता है सीखने का, ज्ञान का, जहाँ पे हम सीखते हैं। चिल्ड्रंस गैदर हेयर टू गेन नॉलेज एंड डेवलप वेरियस स्किल्स, जो वह हमारे वेरियस स्किल्स होते हैं और नॉलेज जो ज्ञान होता है उसका प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? स्कूल से होते हैं। वहाँ पे हम गैदर, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं किस चीज़ के लिए? ज्ञान लेने के लिए और वेरियस स्किल्स को डेवलप करने के लिए। दे लर्न मेनी सोशल बिहेवियर्स लाइक डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल। जो हम चिल्ड्रंस होते हैं वो स्कूल में हम क्या क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा अनुशासन क्या होना चाहिए, वो हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से सीखते हैं। छोटे से स्कूल में जाने लग जाते हैं तो हमें वहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाते हैं। टीम स्पिरिट, कोऑपरेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल, मतलब स्कूल में कैसे रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, कैसे कोऑपरेशन होनी चाहिए, कैसे हमें कोऑपरेट करना चाहिए। टीम स्पिरिट, हमें कैसे रहना चाहिए, जो सब कुछ हम सीखते हैं ना वो हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल के थ्रू ही सीखते हैं। Through many rule and regulations are same for boys and girls, but some rules are different also। मेनली स्कूल में जाते थे, देखते हैं स्कूल में लड़के भी पढ़ने जाते हैं और लड़कियां भी पढ़ने जाती हैं, तो वहाँ पे सारी रूल रेगुलेशंस मेनली सेम ही होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, लेकिन कुछ जो रूल होते हैं वो मेनली लड़कियों के लिए बनाए होते हैं और कुछ मेनली लड़कों के लिए, मतलब डिफरेंट होते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे हम गेन नॉलेज करते हैं वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल यूनिफॉर्म जैसे हम कपड़े पहन के जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वो बॉयज़ की अलग होती है और गर्ल्स की अलग होती है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया गर्ल्स और बॉयज़ में, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया स्कूल में भी। इन एडिशन टेक्स्ट बुक ऑफन
रिप्रेजेंट द जेंडर बेस्ड आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन द सोसाइटी। जो टेक्स्ट बुक जिस किताबों से हम पढ़ते हैं तो उनका एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो भी डिफरेंट होती है आइडियोलॉजी। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है कि लड़कियों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लड़कों को वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। जो घर का काम होता है मेनली, जैसे होम साइंस का सब्जेक्ट है मेनली लड़कियों को दिलवाते हैं, और लड़कों को जो टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो लड़कों को दिलवाते हैं। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे द इल्यूस्ट्रेशंस गिवन टू इन द बुक्स ऑफन रिनोफर्स जेंडर बेस्ड नोशंस। टीचर्स गिव मोर अटेंशन एंड इंकरेजमेंट टू बॉयज़ दैन गर्ल्स। जैसे हमारे स्कूल में देख लो, जैसे टीचर्स जो होते हैं वो लड़कों को ज़्यादा बताते हैं, लड़कियों को उस चीज़ के बारे में कम बताते हैं। मतलब मोर अटेंशन किन को देते हैं, बॉयज़ को देते हैं, और इंकरेजमेंट भी बॉयज़ को देते हैं रेदर देन गर्ल्स। मतलब गर्ल्स को ये चीज़ें नहीं बताते ज़्यादा। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल ऑल्सो रीइंफोर्स ट्रेडिशनल रूल्स। जैसे ना स्कूल में हमें सब्जेक्ट चॉइस करने के बारे में बताते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनली एक स्टीरियोटाइप की इमेज जैसे टीचर्स के मन में भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें टीच करेंगे। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो उससे कैसे सजेस्ट करेंगे। गर्ल्स आर सजेस्टेड टू टेक होम साइंस व्हेनेवर साइंस एंड, जैसे लड़कियों को सजेस्ट किया है यहाँ पे होम साइंस सब्जेक्ट। होम साइंस यानी कि जो जिसमें हमें ना घरेलू चीज़ के बारे में सीखते हैं, घर का काम करने के बारे में, तो वो सब्जेक्ट होम साइंस होता है। तो उसके बारे में ये लड़कियों को दिलवाते हैं, उनको बस सजेस्ट करते हैं टीचर्स कि हाँ जी लड़कियों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे व्हेनेवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर कंसिडर्ड टू बी प्रीडोमिनेंटली बॉयज सब्जेक्ट। मतलब लोगों के मन में ये इमेज बनी हुई है कि लड़कों को है ना टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट या साइंस जो सब्जेक्ट है जो बाहर वर्किंग होती है जिसमें अर्निंग ज़्यादा होती है, मतलब ये आउटडोर्स बाहर रह के इसकी अर्निंग की जा सकती है, मतलब घर के बारे में इसमें कुछ नहीं होता। तो ये जो सब्जेक्ट है वो किन के लिए रेफर किए जाते हैं, यहाँ पे बॉयज़ के लिए रेफर किए जाते हैं। Sufficient encouragement is not only given to girls in the field of sports and physical education। जो स्पोर्ट्स की हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स का होता है और फिजिकल एजुकेशन जो जिसके बारे में हम टीचर्स हमें बताते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं उनका ज़्यादा फोर्स उस चीज़ पे बॉयज़ के लिए होता है ना कि गर्ल्स के लिए। तो हमें जो फोकस होता है टीचर्स का बॉयज़ को बताते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज कम दिया जाता है। सफिशेंट उनको थोड़ा दिया जाता है, उसको सफिशेंट मान लेते हैं, लेकिन बॉयज़ को मतलब उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है। और स्पोर्ट्स में भी लड़कों को मेनली मतलब बाहर जाके आउटडोर्स गेम्स के बारे में उनको अलाउ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, इन द विलेज स्पेशली गर्ल्स स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर डे डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। मतलब गाँव में हम देखते हैं स्पेशली जैसे लड़कियां जो हम अपना जो मेनली टाइम होता है वो किस में स्पेंड करती है, घर का काम करने में। मेनली अपना मतलब लंबा टाइम किस में स्पेंड करती है, घर का काम करने में। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एन breadwinners of the family. When a family face any hardship, the education of the girls is the first thing to get affected। मतलब घर के अंदर जो फैमिली के अंदर इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती गर्ल्स को। जैसे हमारी फैमिली कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, मान लो बहुत घर पे कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है घर पे, तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, लड़कियों पे पड़ता है। मतलब सबसे पहले उसको बोलते हैं चलो इसको पढ़ाई छुटवा देते हैं, उसको घर का काम सिखा दो भाई, घर में प्रॉब्लम हो रही है। उस टाइम लड़कियों को कुछ नहीं कहता, सिर्फ उन पे लड़कियों पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। हार्डशिप जब फैमिली हमारी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है उस सिचुएशन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेसेस। जो जेंडर रोल है हमारा पब्लिक प्लेसेस में वुमेंस के लिए क्या हो रहा है, पब्लिक जो पब्लिक जो स्थान है प्लेसेस है वहाँ पे लड़कियों का कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका क्या रोल होता है वहाँ पे, जो उसके बारे में पढ़ेंगे। 4th सेंचुरी पुराने टाइम से ए वुमेन इज व्यूड एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक वुमेन को कैसे व्यू किया गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह। व्यूड मतलब देखा गया, इस नज़रिए से देखा गया। दिस बिलीफ हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवार्ड्स वुमेन। और उसी को लेके जो लोगों के मन में वुमेन्स को लेके जो एटीट्यूड है उनका, जो उनकी सोच है और उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, जैसे इमेज बनी हुई है उनको लेके, तो वो बात है। अ सीरियस फीचर ऑफ पब्लिक प्लेस इज द एट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज टेकिंग प्लेस दीज डेज। जो सीरियस फीचर है पब्लिक में मेनली अब क्या आ रखा है कि इंक्रीज ऑफ नंबर इंसिडेंट्स, किसके नंबर इंसिडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, इंसिडेंट के, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हिंसा होती है,
वो इन दिनों बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी कर बॉयज़ कर देते हैं मेनली, तो वो वॉयलेंस क्रिएट हो रखी है बहुत ज़्यादा। लड़कियों को मतलब घर वाले इसीलिए ज़्यादा अलाउ नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि उनके लड़कियां बाहर सेफ नहीं है। तो इंसिडेंट होते रहते हैं आजकल इसकी वजह से। तो इन दिस डेज में मतलब इन दिनों में ये इंसिडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। ए वुमेन इज सब्जेक्टेड टू acts of even tasting and molestations in public places and sexual harassment at workplace। मतलब जैसे कुछ लड़कियां होती है वो बाहर काम करने जाती है या फिर बाहर जैसे भी निकलते हैं तो उनके साथ गलत होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होती है वर्क प्लेसेस पे, और उनको मतलब बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। सो जो हमारा इन दिनों लड़कियों को लेके मतलब सेफ्टी बहुत कम हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी इसको लेके कुछ सोचना चाहिए। तो हमारे जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेस क्या है कि लड़कियों को लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह, और उन्हीं को लेके उनका जो एटीट्यूड है वो बना हुआ है। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर में इक्वलिटी का मतलब समानता कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। All these facts show the role of gender in creating unequal and hierarchical relations in the society। जो हमने पीछे पढ़ा, बहुत सारे टॉपिक पढ़े कि जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होता है, तो वो हम पढ़ के बारे में हमें ये पता चला है तो कि अनइक्वलिटी क्रिएट कर रखी है हमारे समाज ने पूरी जेंडर रोल को लेके। ऑल्दो जेंडर इनक्वालिटीज़ आर स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, और जेंडर इनक्वालिटी हमारी सोसाइटी में हो रही है। येट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वुमेन हैज़ कंसिडरेबली बर्नड अमन द ईयर्स। मतलब होती रहेगी, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मतलब नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तभी वुमेन्स आगे जा पाएगी। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे कल्पना चावला, झांसी की रानी, तो वो कई वुमेन्स ऐसी होती है जो स्ट्रॉन्ग, मतलब उनको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मतलब बहुत बहादुर माना जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोगों की सोच भी चेंज होती जा रही है। In the present scenario, women are not only competing but also working with their head held high in the all walks of the life। मतलब अपनी लाइफ की हर कदम पे जो वुमेन्स है प्रेजेंट टाइम में साथ ही नहीं चल रही, बल्कि उनके साथ मतलब compete नहीं करी, बल्कि बॉयज़ जितना बॉयज़ करते हैं उतना कर ही रही है। नीचे जैसे एग्जाम्पल दे रखे बहुत सारे। तो लड़कियां मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोगों की सोच चेंज होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जेंडर मतलब इक्वलिटी भी होती जा रही है। आजकल लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, एजुकेटेड भी करवाते हैं, और बाहर जाना भी धीरे धीरे अलाउ करने लगे, क्योंकि मतलब प्रेजेंट टाइम में जो लड़कियां वो कम्पीट कर रही है, मतलब उनके साथ चल रही है, जितना लड़के करते हैं उतना वो कर रही है।